हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरभिज एक्टिविटीज। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशंस या अनसीन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक में आपको एक पैसेज दिया जाता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन के आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते समय जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हम आज उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत छोटी क्लास से कॉम्प्रिहेंशंस के टॉपिक के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपने एक पैसेज में से ढूंढना है। छोटी क्लासेस के बाद जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखना है जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए और आप एक एक्यूरेट आंसर लिख पाओ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रीडिंग स्किल के अंदर रखा जाता है। रीडिंग स्किल क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको इस लैंग्वेज के बारे में कितना ज्ञान है, आप इसको पढ़ के किस तरह से क्वेश्चन को आंसर कर पाते हो। इसलिए इस टॉपिक में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले ये टॉपिक है रीडिंग स्किल। तो एग्जामिनर आपकी रीडिंग स्किल देखना चाहता है, इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे। जो इसके लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको वो रीड करने हैं। क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन रीड कर लोगे उसके बाद आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ोगे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपको ध्यान में होगा कि मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे इसका ऐसा आंसर चाहिए, जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाओगे आपको उनके आंसर मिलते जाएंगे। फिर हमें क्या करना है? क्योंकि बड़ी क्लासेस में पैसेज बहुत लंबा होता है, इसलिए आप उनको एकदम से ध्यान में नहीं रख पाते। तो आपने क्या करना है? वहां पे पेंसिल से मार्क कर लेना है। जो आपको लग रहा है ना कि ये इसका आंसर बन जाएगा, तो आपने वहां पे मार्क कर लेना है। एकदम से उसको अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखना, एक बार मार्क कर लो। उसके बाद जब आप उसको दोबारा से देखोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर और क्या? आपने इफेक्टिव लैंग्वेज यूज करनी है। आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले पे इसका प्रभाव पड़े। आपने जो आंसर दिया है वो आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, ऑन वर्ड्स हो आपके। आपने उसको कॉपी नहीं करना। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसी लाइन वहां लिखी है वैसी उठा के उसको आंसर शीट में लिख देते हैं। इससे कई बार क्या होता है कि जो आंसर है वो पीछे ही छूट जाता है और आप सिर्फ वर्डिंग देख के उसको लिख देते हो। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने उसको अच्छे से पढ़ना है और अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको लिखना है। आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल हो लेकिन वो करेक्ट हो। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह का आप ध्यान रखोगे और ये आपका टू द पॉइंट हो। आपने कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, आपने उसको टू द पॉइंट करना है ताकि जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को देखे तो उसको पता चल जाए कि आपको पैसेज समझ आ चुका है, इसलिए आपने क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कर दिया है। अगर आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को इग्नोर कर सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ यही देखा जाएगा कि आपको वो समझ आ चुका है या नहीं। इसलिए आप उसको एग्जैक्ट सिंपल लैंग्वेज में आंसर कर दो। अनसीन पैसेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वोकैबुलरी रिलेटेड होते हैं, जिनमें आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उसका सिनोनिम पूछ लिया जाए या एंटोनिम पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, तो आपने वहां पे अपसेट नहीं होना है। आप क्या करोगे कि पैसेज में उस वर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंस है उसको पढ़ के देखोगे और उसकी सेंस के अकॉर्डिंग आप कोई रिलेटिव वर्ड ढूंढ लोगे। अगर आप अपसेट हो गए फिर आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो डोंट बी अपसेट। और क्या पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन में? एक तो क्वेश्चन हो गए, सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हो गए। एक हो गया आपको वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार इसका हेडिंग भी पूछा जाता है। पैसेज के लिए आप एक हेडिंग दो। जब आप क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे आपका पूरा पैसेज पढ़ा जाएगा। इसके लिए आपने एक सुटेबल एंड शॉर्ट टाइटल देना है। ऐसा ना हो कि आपका टाइटल पूरा एक सेंटेंस बन जाए। आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपका पैसेज है उसके लिए एक शॉर्ट में आप टाइटल दो जो उस पूरे पैसेज को रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए आपका जो टाइटल है वो सुटेबल और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टाइटल हो ऐसा कि वो पूरे पैसेज के थीम को बता रहा हो। इस तरह से जो एग्जामिनर है
उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाते हो। और एक चीज जो बच्चे करते हैं कि जो पैसेज है उसको देख लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, तो इसको हम लास्ट में कर देंगे। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने कोशिश करनी है कि उसको स्टार्टिंग में करो, क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट में टाइम कम रह जाता है तो बच्चों का वो टॉपिक छूट जाता है। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको स्टार्टिंग में करो। और इसको पूरा पढ़ने की बजाय पहले आप इसके क्वेश्चन पढ़ोगे और साथ ही साथ आप पैसेज पढ़ते जाओ, तो आपको इसमें कम टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से आप इन छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखोगे तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।